हेलो गाइस, मैं पीके सर आपके लिए आज एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिन्होंने पूरी दुनिया को वो हैं हमारे ही कंट्री के श्रीनिवास रामन। तो आज ना कि सिर्फ उनकी बात करेंगे के बारे में जानेंगे जिन्होंने जिनकी प्रूफ ने आज बखूबी 100 सालों से में और क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर अपना काम बखूबी निभा रहा है। भले ही आप माने ये चीज़ बिल्कुल सही है। क्या आपने कभी सोचा कि 1+2+3+4+5+6+ इस तरह से लगातार यदि सारे नेचुरल नंबर को सम करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? बखूबी आपको ये बात यकीन नहीं हो रही होगी। इसका रिजल्ट आएगा तो कोई एक नंबर तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये रिजल्ट जब भी इसका आंसर आएगा तो कुछ इन्फिनिटी ही आएगा, लेकिन वाकई में ऐसा नहीं है। आज जो हम प्रूफ करने जा रहे हैं वो है, यदि हम सम करें यदि हम आज सम करेंगे, देखेंगे इसी चीज़ को कि 1+2+3+4+5+6 डॉट सो ऑन टेंस टू इन्फिनिटी तक यदि सारे नंबर का सम करेंगे तो आप इस बात को एक जो मामूली नॉलेज भी मैथमेटिक्स का रखता हो उससे यदि आप पूछेंगे कि इसका रिजल्ट क्या आएगा तो आदमी कहीं ना कहीं बताएगा कि ये टेंस टू इन्फिनिटी ही कुछ आएगा। बट वाकई में जो इसका रिजल्ट आएगा वो इन्फिनिटी नहीं आएगा। इसका रिजल्ट जो रामानुजन ने प्रूफ करा है वो उन्होंने प्रूफ किए थे, ये -1/12 आएगा। यानी इसका रिजल्ट आएगा वो -1/12 आएगा। तो चलिए आज हम इसी प्रूफ को लेकर देखेंगे। एक छोटा सा प्रयास है मेरा, आप शायद इस चीज़ को समझ पाएँ कि मैं इसी को आज लेकर आया हूँ आपके सामने। चलिए ये प्रूफ करूँगा कि 1+2+3+4+5+6 डॉट सो ऑन इन्फिनिटी तक यदि सारे नंबर को सम करेंगे तो इसका रिजल्ट -1/12 कैसे आता है। चलिए प्रूफ करते हैं। एक सीरीज़ यहाँ पर लिख रहे हैं सम के फॉर्म में, 1 -1 +1 -1 +1 -1 सो ऑन इस तरह से डॉट करते हुए टेंस टू इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो जो इसका रिजल्ट आएगा वो आएगा 1 -1 आएगा 0। 1 -1 क्या आएगा? 0। आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद इसके आगे फिर से 1 -1 आएगा 0, 1 -1 आएगा 0, फिर से 1 -1 आएगा 0। बोलो सर ये तो बहुत ही सिंपल चीज़ आपने यहाँ पर लिखी है। बस इन्हीं सिंपल चीज़ को इन्हीं सारी साधारण चीज़ों का हेल्प लेकर यहाँ पर जो रिज़ल्ट आया है वो आया है 0। S1 का वैल्यू 0। अगेन फिर हम S1 को ही इस पैटर्न में इस बार लिखेंगे, 1 -1 +1 -1 +1 -1। आप इसे लास्ट तक देखते जाएं बखूबी। मेरा पूरा उम्मीद है, भरोसा है कि आप इस चीज़ को समझ पाएंगे, ज़रूर समझ पाएंगे कि ये कैसे इन्फिनिटी तक सारे पॉजिटिव नंबर का सम कैसे -1/12 आता है। अब यहाँ पर इस बार जो पैटर्न होगा वो दूसरा होगा। सिर्फ 1 को छोड़कर -1 +1 को ये लेंगे और ये सारों को सम करें। तो सारे नंबर्स को यदि सम करेंगे 1 + -1 +1 ब्रैकेट में करने के बाद तो आप इस चीज़ से भी सहमत होंगे कि ये जो रिज़ल्ट आएगा इसका ये 1 आएगा, प्लस में 0 + 0 + 0 इस तरह से आता रहेगा। अब इसके बाद हमें एक एवरेज वैल्यू यहाँ से निकालनी है कि S1 जो मैंने दो सीरीज़ को लिखा है, दोनों अलग अलग वे में यहाँ से लिया है। अब इन दोनों का यहाँ से मैं एक एवरेज फाइंड करूँगा। तो एवरेज फाइंड करने के लिए S1 का एवरेज हमें फाइंड करनी है। तो इसके लिए दोनों वैल्यूज़ को पता है कि एवरेज के लिए हम सब जितने क्वांटिटी होते हैं उसे डिवाइड करते हैं। तो 1 + 0/2 लिख दिया। यहाँ पर हमने फाइंड करी है एवरेज ऑफ S1। तो S1 का एवरेज फाइंड कर लिया तो आया है 1/2। चलिए इसके बाद एक और सीरीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी जो कि S2 होगा। तो चलिए अब इसके बाद S2 लिखेंगे। तो S2 को हम किस तरह से लिखेंगे? S2 = 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 ...
टेंस टू इन्फिनिटी तक। फिर से S2 को यहीं लिखेंगे, बट इस बार मैं थोड़ा सा स्लाइड कर रहा हूँ। 1 को 1 के सामने नहीं लिखेंगे, बल्कि 2 के सामने नीचे में लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख रहे हैं 1 से बस थोड़ा सा स्लाइड किया हूँ, यहाँ पर कुछ किया नहीं है ज़्यादा। इसके बाद फिर 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 ... सो ऑन टेंस टू इन्फिनिटी तक। अब ये दोनों को सम करेंगे, दोनों सीरीज को सम करेंगे। तो दोनों सीरीज को सम करेंगे तो देखिए -2 + 1 जो जिसके सामने है उसको सम करेंगे। तो सम करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये रिजल्ट मिलेगा S2 और S2 मिल करके 2S2 बनेगा। S2 और S2 मिल करके बनेगा 2S2 एडिंग कर रहे हैं, एडिंग S2 को ऐड करेंगे तो 2S2 मिलेगा। उसके बाद 1 - 1, देखिए 1 - 1 यहाँ लिखा है क्योंकि 1 तो 1 रहेगा, -2 + 1 -1 होगा, फिर उसके आगे 3 - 2 + 1 होगा, फिर 4, इस तरह से +1 - 1 मिलता जाएगा टेंस टू इन्फिनिटी तक। अब इसके बाद एक S3 लिखेंगे, नहीं सॉरी, इसके बाद लिखेंगे 2S2 = हमने 1 - 1 + 1 ये जो देखा है ऊपर में, हमने यहाँ पर लिखा था S1 की जो वैल्यू है 1/2 है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया ये +1 - 1 +1 - 1 के फॉर्म को मेंटेन कर रहा है, इसलिए यहाँ पर S1 की वैल्यू हमने पुट करी है 1/2। अब बताइए यहाँ पर S2 का वैल्यू हमने यहाँ पर 1/2 लाई है, तो S2 की वैल्यू यहाँ पर जो होगी वो हो जाएगी 1/4, बट उसको अभी रहने देते हैं। एक S3 लिखते हैं, नया सीरीज लेते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + सो ऑन इस तरह से टेंस टू इन्फिनिटी तक लिखेंगे। और इसी का सम हमें फाइंड करनी है कि ये जो आता है ये हमारा एक्चुअल सीरीज है। और अब हम सब लगभग प्रूफ के आसपास पहुंचने ही वाले हैं। अब S2 को मैं फिर से यहाँ पर एक बार लिख रहा हूँ। S2 = लिखेंगे वही जो S2 में लिया था, 1 - 2 + 3 - 4 चलिए -4 + 5 - 6 ... टेंस टू इन्फिनिटी तक। इसके बाद सबस्ट्रैक्ट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, सबस्ट्रैक्ट लिखेंगे, सबस्ट्रैक्ट S3 - S2 यानी ऊपर वाले में से नीचे वाले को सबस्ट्रैक्ट करेंगे। देन वी गेट तो लेफ्ट साइड में लिखेंगे S3 - S2 और राइट साइड में 1 - 1 क्या होगा, 0 होगा। जैसे कि आप ये 1 - 1 क्या होंगे, 0 होंगे। जिस तरह से आप इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लो कि कोई नंबर है जैसे 2 है और इसमें से -2 को माइनस करना है तो ये रिज़ल्ट 4 आता है। उसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव में 2 है और नीचे नेगेटिव में -2 है, तो इसकी रिज़ल्ट जो आएगी वो 4 आएगी। फिर से 0 आएगा क्योंकि 3 - 3 0। फिर यहाँ पर प्लस में 8 आएंगे, फिर +0 आएंगे, फिर उसके बाद प्लस में 12 आएंगे, ... सो ऑन इस तरह से आएंगे। तो S3 का वैल्यू तो हमें नहीं मालूम, S2 की वैल्यू हमें मालूम है, क्या आया है, 1/2 था। 2S2 = 1/2, इसलिए S2 = क्या होगा, S2 होगा 1/4, क्योंकि 2 नीचे आएगा। तो चलिए इस चीज़ को यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, छूट गया था। 1/2 × ये भी आएगा नीचे 2 और ये 1/4 हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर 1/4 पुट कर देंगे S2 के जगह पे, और यहाँ पर इस तरह से एक बार पैटर्न को चलो लिख लेते हैं।
जो है 4 + 8 + 12 + so on इस तरह से। अब आपको देखना होगा S3 -1/4 है लिखा हुआ इस तरफ, तो S3 लिख दिया, -1/4 लिख दिया लेफ्ट साइड में। इसके बाद इधर से 4 को कॉमन कर लिया, तो इधर लिखेंगे 1 + 8 तो 2 हो जाएगा, 12 है तो 3 हो जाएंगे क्योंकि 4 बाहर में कॉमन है। इसके बाद आप देखिए 1 + 2 + 3 so on को हम सब क्या बोलते हैं, S3, तो इसको S3 लिख दिया क्योंकि S3 सीरीज़ को आप देखिए जो लेट किए हैं। इसके बाद यहाँ पर लिख दिया 4S3, ये क्या हो गया 4S3, और इधर में S3 -1/4 है। अब इसके बाद S3 को एक तरफ ले आएंगे, तो एक तरफ ले आने के बाद फिर हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 3S3 = -1/4, और अब S3 = जो मिलेगा फाइनली वो मिलेगा 1/4 माइनस का इंटू में 1/3, तो S3 = जो रिज़ल्ट मिला वो मिला 1/12 माइनस में। ये लीजिए प्रूफ हो गया। चलिए, तो ये चीज़ शायद आपको बखूबी ऐसा दिमाग चकराने जैसा लग रहा होगा कि ये वाकई में कैसे हो गया, बट आप माने या ना माने घबराएं नहीं, क्योंकि आपके साथ बहुत सारे आप ये इससे सहमत नहीं हैं, फिर भी बखूबी ये प्रूफ ऑलरेडी 100% राइट है। आज 100 वर्षों से लगभग स्ट्रिंग थ्योरी और क्वांटम मैकेनिक्स में इसकी। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।